आज हम पढ़ेंगे अक्ल का पुरस्कार। पुरस्कार यानी इनाम। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 अक्ल का पुरस्कार। प्राचीन समय में मिस्र में दास रखे जाते थे। दास यानी नौकर। उनका कोई घर परिवार नहीं होता था, यानी जिनका घर परिवार नहीं होता था उस समय उसे नौकर बना लिया जाता था। वे गाय, बैल, घोड़े और ऊंट की तरह मालिक की संपत्ति होते थे। संपत्ति यानी धन, यानी इंसानों को भी उस समय जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। उन्हें बाजार में आलू प्याज की तरह खरीदा और बेचा जाता था। एक बार किसी व्यापारी को बहुत धन की प्राप्ति हुई। व्यापारी यानी जो बहुत बड़ा बिजनेस करता हो, उसे बहुत सारा धन मिला, यानी धन का खजाना। उसने अपने दासों को बुलाकर कहा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यानी उसने अपने नौकरों से कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोगों में से किसी एक को मैं अपनी इस यात्रा के बाद स्वतंत्र कर दूंगा। स्वतंत्र यानी आजाद कर दूंगा। यात्रा यानी कहीं जाना था जहां वह घूमते हुए जाएगा और उसमें एक दास को वो मुक्त कर देगा अपनी नौकरी से। परंतु मैं पहले तुम्हारी योग्यता की परीक्षा लूंगा। अब आओ और यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। यानी उसने अपने नौकरों से कहा कि अब सब जाकर अपने यात्रा के लिए तैयारी प्रारंभ कर दो। इस बार हर एक को यह स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद से सामान उठा सकता है। यानी व्यापारी ने कहा कि बहुत सारे सामान हैं, लेकिन जिसे जो सामान पसंद हो वो वही सामान उठा सकता है। दासों में होड़ लग गई। हल्का सामान चुनने के लिए सब दौड़ पड़े। सभी दास सोचने लगे कि जो सबसे हल्का सामान हो उसे ही मैं उठाऊं। स्वामी देखा कि एक दास चुपचाप दूर खड़ा सब देख रहा है। उसने उस दास को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हें अपनी पसंद से बोझ चुनने की जल्दी नहीं है? व्यापारी ने अपने उस अंतिम दास से पूछा कि तुम क्यों नहीं अपने पसंद का कोई बोझ उठा रहे हो? उसने धीरे से कहा, नहीं स्वामी, सबके लेने के बाद जो बचेगा मैं वही उठा लूंगा। कारवां चल पड़ा। कारवां यानी बहुत लोगों का झुंड जो एक साथ चलते हैं। आगे ऊंट पर स्वामी, उसके पीछे घोड़ों पर कुछ अन्य कर्मचारी और सबसे पीछे दासों की काफिला सिर पर भारी बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहा था। यानी सबसे आगे व्यापारी था और उसके पीछे उसके कुछ कार्य करने वाले व्यक्ति थे और सबसे पीछे दास यानी नौकरों का झुंड था जो उनके बोझ उठाकर धीरे धीरे चल रहे थे। स्वामी ने देखा सबसे पीछे भोजन सामग्री का सबसे भारी बोझ उठाए वही दास चल रहा था, जो चुपचाप खड़ा सबके जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा यानी इंतजार करना। यानी जो दास सबसे अंत में रुका था उसे सबसे भारी बोझ उठाना पड़ा। यात्रा के अंतिम दिन वही गुलाम खाली हाथ हंसता हुआ सबसे आगे चल रहा था। हंसता हुआ और खाली हाथ। तो राजा सोचा कि ये क्यों हंस रहा है। स्वामी ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हारा बोझ कहाँ है? स्वामी ने नौकर को बुलाया और पूछा कि तुम्हारा बोझ कहाँ है, जो सबसे भारी था, जिसे तुम उठाए घूम रहे थे। सभी दास भयभीत हो उठे कि अब तो इसे बहुत कठोर दंड मिलेगा। परंतु वह दास निडर होकर बोला, स्वामी, मेरे सिर का बोझ अब सभी के पेट और शरीर में है। उसकी बात सुनकर सब और भी डर गए। यानी उसने नौकर ने कहा कि मेरा जो बोझ था सभी ने अपने पेट में भर लिया। स्वामी ने सिर हिलाया और कहा, शहर पहुंचने के बाद बताना कि तुम्हारा बोझ कहाँ कैसे चला गया। यानी जिस नगर में जाना था वहां जब पहुंच जाना तो तुम इसका उत्तर देना कि तुम्हारा बोझ कहाँ गया। शहर में पहुंचकर स्वामी ने पुनः सबको बुलाया और उस दास से पूछा, अब बताओ। दास ने कहा, स्वामी, सबने चुन चुन कर हल्का बोझ उठाना चाहा। मैं जानता था कि सबसे भारी बोझ भोजन सामग्री का है। भोजन सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री, जो कोई नहीं उठाएगा। परंतु यह किसी ने नहीं सोचा कि भोजन वाला भार प्रतिदिन कम होता जाएगा, क्योंकि जितना भोजन सब लोग कर लेंगे उतना ही भार घटेगा। इस तरह यात्रा के अंतिम दिन मेरे पास बिल्कुल बोझ नहीं रहा। वह भोजन पेट में गया और शरीर में मिलकर ताकत बना, इसलिए मैंने वह बात कही थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी योग्यता की परीक्षा लेना चाहता था। आज से तुम स्वतंत्र हो। यानी उसने अपनी बुद्धि से अपने को आजाद कर लिया। यह अपना पुरस्कार लो और जाकर सुख से जीवन बिताओ।